वेलकम माय वेरी प्रीशियस कैंसेरियंस। तो ये जो रीडिंग है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं और आपको कैसे देखते हैं, जिन्हें आप पसंद कर रहे हैं या फिर जो जिनसे आपका बॉन्ड अच्छा बन रहा है, जो आपकी एनर्जी फील्ड में है कैंसेरियंस। आप चाहें तो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए, अपने फ्रेंड के लिए भी देख सकते हैं और या फिर अपने रोमांटिक कनेक्शन के लिए भी देख सकते हैं। सो एग्जैक्टली हम इस रीडिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन अपनी ओवरऑल लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो आपको किस तरीके से देखते हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी को कैसे देखते हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या फील करते हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके कैंसेरियंस। और आपकी मार्च की लव लाइफ और करियर रीडिंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो अगर आपने देखी नहीं है तो आप कैंसेरियंस देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है कैंसेरियंस, तो यू मे रेजोनेट और यू मे नॉट रेजोनेट। शायद आप रिलेट कर पाएँ, शायद आप रिलेट ना कर पाएँ, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। टेक वॉट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ विंटर्स, टू ऑफ स्प्रिंग, द मून एंड द मैजिशियन। ओके, काफ़ी मेजर अरकानाज आए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें चल रही है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ये हो सकता है आपसे रिलेटेड हो सकता है आपसे रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन शायद से कुछ अप्स एंड डाउन्स से लाइफ में गुजर रहे हैं, और इन्होंने अपनी हिम्मत बना के रखी है किसी चीज़ से लड़ने में या फिर किसी मुश्किल को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे किसी स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उससे निकल पाएँ। और अब ये प्रॉब्लम है कुछ जो इनकी लाइफ में है, तो ये प्रॉब्लम वर्क से रिलेटेड भी हो सकती है, फैमिली मैटर्स भी कुछ हो सकते हैं। और अब कोशिश कर रहे हैं अपने पावर में स्टैंड करके किसी मैटर को सॉल्व करने की। उसके बाद ये स्टैंड कर रहे हैं क्वीन ऑफ विंटर्स की एनर्जी में, और क्वीन ऑफ विंटर्स की एनर्जी अगेन स्ट्रेंथ बता रही है। यहाँ पे कार्ड पे स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एंड पेशेंट। तो अगेन दिख रहा है कि अपने पावर में स्टैंड कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि लाइफ में कुछ भी हो, कोई भी अप्स एंड डाउन्स हो, मैं सॉल्व कर लूँगा या कर लूँगी, वैसी वाली इनकी एनर्जी दिख रही है। और जब क्वीन ऑफ विंटर्स आता है तो ये भी बताता है कि जो आपके पर्सन है वो थोड़ी प्रैक्टिकल एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, मतलब दिल से कम डिसीजंस ले रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा डिसीजंस ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स को दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को दिमाग से जीने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हम क्वीन ऑफ विंटर्स की एनर्जी तब भी इम्बॉडी करते हैं जब जब कुछ टफ टाइम आता है और हम प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं, लॉजिकली सोचने लगते हैं, तो हम अपने आप क्वीन ऑफ विंटर्स की एनर्जी में आते हैं जब हम अपने इमोशनल फेज से निकल के थोड़ा स्ट्रॉन्गर फील करने लगते हैं। तो वैसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल फेज़ में नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फेज़ में है। उसके बाद यहाँ पे टू ऑफ स्प्रिंग भी है। टू ऑफ स्प्रिंग बता रहा है कि इन्होंने जो भी हार्ड वर्क पास्ट में किए हैं उसका रिज़ल्ट इन्हें मिल रहा है। और टू ऑफ स्प्रिंग कई बार ये भी बताता है कि कुछ इन्होंने लाइफ में मेजर डिसीजंस लिए हैं रिसेंटली। तो कोई डिसीज़न है जो इन्होंने लिया है, शायद वो इनकी करियर से रिलेटेड हो सकता है, इनकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, पर कुछ बड़ा डिसीज़न यहाँ पे लेते हुए दिख रहे हैं। अगर लिया नहीं है तो प्रोसेस में है, किसी चीज़ में डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस में है, और ये चीज़ किसी और पर्सन से रिलेटेड है। तो ये जो डिसीज़न मेकिंग है ये किसी और को भी इम्पैक्ट करेगी। तो हो सकता है फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हों, शायद लव लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे मून भी है। मून इनका थोड़ा सा डर बता रहा है और फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी बता रहा है कैंसेरियंस। यहाँ पे मून के थोड़ा सा डर है ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या फिर फ्यूचर कैसा रहेगा। तो अगेन
जिस तरीके से ये अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, जितने कॉन्फिडेंट हैं, एट द सेम टाइम मन में कहीं पे थोड़ा सा कुछ डर भी है कि आगे जाके क्या होने वाला है, फ्यूचर कैसा रहेगा। और मून कई बार अपने इंट्यूशन में स्टैंड करना या फिर स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहने को भी बताता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइन से बहुत ही कनेक्टेड फील कर रहे हैं। जिस भी एनर्जी में ये बिलीव करते हो, जिस भी कल्चर में या रिलीजन में ये बिलीव करते हो, वहाँ पे एक बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपने स्पिरिचुअल साइड पे फोकस कर रहे हैं। और उसके बाद द मैजिशियन है। मैजिशियन बता रहा है कि कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अगर ये मैनिफेस्टेशन में बिलीव भी नहीं रखते हो तो भी ये नोइंगली या अननोइंगली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ इनकी विश है जो ये पूरी करवाना चाहते हैं। और ये ना बहुत ही वैसे वाले फेज़ में है, डेलिब्रेट फेज़ में, मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी चाहते हैं लाइफ उसी तरीके से रहे। कई बार तो मैजिशियन ये भी बताते हैं कि हमारे पर्टिकुलर कुछ गोल्स हैं, हमारे कुछ ड्रीम्स हैं और हम उन पे काम कर रहे हैं। तो जब मैजिशियन आता है तो ये बताते हैं कि हम डेस्टिनी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हम अपने गोल्स खुद बना रहे हैं और उन पे खुद काम कर रहे हैं। तो उस वाली एनर्जी में भी आपके पर्सन दिख रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी पावर दिख रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहा है, थोड़ा बहुत डर भी दिख रहा है, पर एट द सेम टाइम वो रेजिलियंस भी दिख रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है फेस कर लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन लाइफ के इस स्टेज पे इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, सेंस ऑफ मैच्योरिटी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सब कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। अब देखते हैं कि आपको किस तरीके से ये पर्सन देखते हैं, मतलब आर्क टाइप क्या है आपका, आपकी पर्सनालिटी को कैसे देखते हैं पर्सन। ओह, ये आपको द हायरोफेंट की तरह देख रहे हैं, क्या बात है। किंग ऑफ वांस, जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स एंड ओहो। तो देखिए मतलब बहुत ही क्लियर यहाँ पे पिक्चर दिख रही है। ये आपको किस तरीके से देख रहे हैं। सबसे पहले द हायरोफेंट आया है। हायरोफेंट बताता है थोड़ा सा पावरफुल जगह पे स्टैंड करना या फिर लीडरशिप में स्टैंड करना। और उसके बाद किंग ऑफ वांस आए। किंग ऑफ वांस भी अगेन फायर होता है और पैशन होता है। तो यहाँ पे ये आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि आप एक बहुत ही बोल्ड इंसान हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। आप जो चाहें वो लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं या मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और आप कहीं ना कहीं आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें या तो हैंडल करते हैं या फिर अपने आसपास बहुत सारे लोगों को हैंडल करते हैं, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। तो हायरोफेंट की तरह देखना मतलब इन्हें लगता है कि आप किसी पावरफुल जगह पे हैं। और पावरफुल जगह पे नहीं है तो आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप बहुत सारे काम को हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो ये पर्सन आप में आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है कैंसेरियंस, कि आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं। मतलब जो सिचुएशंस या लोगों को हैंडल करने का तरीका है आपका वो बहुत ही अच्छा है। पीपल स्किल्स आपकी अच्छी है, इन्हें ऐसा लगता है। और यहाँ पे किंग ऑफ वांस भी है। किंग ऑफ वांस अगेन बहुत ही बोल्ड एनर्जी होती है। किंग ऑफ वांस एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी रूम में जाता है या फिर किसी भी गैदरिंग में जाता है तो वो उस जगह का हाईलाइट बन जाता है, या फिर काफ़ी लोग उसे जानते हैं, काफ़ी लोग उसे पसंद करते हैं। तो आपको किंग ऑफ वांस की एनर्जी में देख रहे हैं, मतलब कि आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी हैं, या फिर आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे लोग आपको पसंद करने लगते हैं। और काफ़ी बोल्ड और कॉन्फिडेंट या तो हो सकता है पर्सन आपको देखता हो, क्योंकि किंग ऑफ वांस की तरह देखना मतलब किंग ऑफ वांस बहुत ही पावरफुल किंग होता है और बहुत ही चार्मिंग किंग होता है। ये किंग जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर लेता है। और ये किंग ऐसा भी होता है कि लोग बहुत ज़्यादा इस किंग को पसंद करते हैं। एक चार्मिंग पर्सनालिटी, बात करने का तरीका, खुद को कैरी करने का
तरीका, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है किंग ऑफ वांड्स में। तो ये जो सारी मैंने किंग ऑफ वांड्स की क्वालिटीज़ बताई हैं, इनमें से कुछ क्वालिटीज़ हो सकता है आप में हो, तो आपको उस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड बैलेंस के हैं, और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है और 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो जस्टिस का कार्ड बताता है बैलेंस बताता है लाइफ में आना, और ये आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस लेके आते हैं। आप जैसे कि फॉर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अगर काम कर रहा है या फिर अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो लाइफ का जो पर्सनल लाइफ का जो इमोशनल सपोर्ट होता है या फिर जो केयर होती है, शायद आप इन्हें देते हैं। या फिर बैलेंस करना मतलब इट्स लाइक कि प्रोफेशनल लाइफ इनकी अलग है, बट जब ये पर्सनल लाइफ में अपने आते हैं काम को छोड़ के, या फिर जब पर्सनल लाइफ के बारे में सोचते हैं, तो आप एक बड़ा रोल प्ले करते हैं उस जगह पे, और आप एक बैलेंस इनकी लाइफ में क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे आपको नाइट ऑफ कप्स की तरह भी देखते हैं। हो सकता है आपने अपना प्यार इन्हें दिखाया हो, अपनी केयर इन्हें दिखाई हो, अपना सपोर्ट इन्हें दिखाया हो। तो अगर ये आपको नाइट ऑफ कप्स की तरह देखते हैं कैंसेरियंस, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ऑफर शायद इन्हें दिया है, आपने अपनी फीलिंग्स इन्हें बताई है, अपने इमोशंस इन्हें बताए हैं। तो ये आपको नाइट ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, मतलब इस तरीके से देखते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेके आता है, इमोशनल सपोर्ट देता है, केयर देता है, प्यार देता है, अपनी फीलिंग्स बताता है। तो ये बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। आपको बहुत ही पॉजिटिव लाइट में ये पर्सन देखता है, मतलब सारे बहुत ही अच्छा ही सोच रहा है ये पर्सन आपके बारे में, जो भी सोच रहा है। अगेन यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। 6 ऑफ पेंटिकल देख के ये समझ में आ रहा है कैंसेरियंस कि ये आपको एक गिवर की तरह देखते हैं, कि आप इन्हें आप या तो गिवर इनके लिए या फिर ओवरऑल वर्ल्ड के लिए भी हो सकता है। तो हो सकता है आप इन जनरल एक काइंड पर्सन हो जो लोगों की हेल्प करते हो, या फिर आप इनकी हेल्प करते हो, इन्हें कुछ देते हो, ऐसा शायद आपने कुछ गिफ्ट्स दिए हो इन्हें, या फिर आप लोगों को सपोर्ट करते हो, इन्हें सपोर्ट करते हो। तो इस लाइट में भी आपको देखते हैं कि आप एक गिवर हैं, मतलब आप देते ज़्यादा हैं, लोगों के लिए करते ज़्यादा हैं, इस तरीके से आपको देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कि आपको किस लाइट में देख रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं और आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव। इस पर्सन की नज़र में आपकी इमेज सिर्फ पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखा है, सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। ओके यूनिवर्स, कैंसेरियंस के पर्सन कैंसेरियंस के लिए क्या फील करते हैं या फिर क्या एक्शन ले सकते हैं। We have death. Okay, 9 of Pentacle, King of Cups, 7 of Pentacle, 3 of Pentacle, 7 of Swords. All right. तो सबसे पहले तो यहाँ पे कैंसेरियंस ये दिख रहा है कि ये पर्सन आप दोनों का कनेक्शन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, या फिर आप इन्हें इस ऐसे टाइम पे मिले हैं जहाँ पे इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके आने से इनकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। यहाँ पे डेथ भी है, तो ऐसा भी समझ में आ रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है। कई बार ये कार्ड तब भी आता है जब जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप में एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो फॉर से आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तो हो सकता है अब आप दोनों का रोमांटिक कनेक्शन शुरू हो जाए। अगर आप ऑलरेडी रोमांटिक कनेक्शन में हैं कैंसेरियंस, तो हो सकता है आपको ये पर्सन कमिटमेंट दे दे। तो किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से आपका कनेक्शन गुजर रहा है, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल भी है। 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहा है और आपके लिए ये फील कर रहा है कि आपके साथ ये जो भी टाइम स्पेंड करते हैं या फिर आपसे जो भी बातें करते हैं, वो बातें इन्हें पसंद आती है। वो टाइम जो स्पेंड किया होता है आपके साथ में, वो इन्हें पसंद आता है। और आप किसी तरीके का अबंडेंस इनकी लाइफ में लेके आते हैं। तो ये अबंडेंस हो, अगेन प्यार का, सपोर्ट का, केयर का अबंडेंस हो सकता है। और एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है कैंसेरियंस के,
आप इनकी लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव भी लेके आते हैं। तो जिस तरीके से ये दुनिया देखते हैं, जिस तरीके से ये लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें एक चेंज आता है। इट्स लाइक कि आप कुछ ऐसा इन्हें दिखाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ ये पर्सन एक्सपीरियंस करता है जो इन्हें किसी और के साथ में महसूस नहीं होता है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है। किंग ऑफ कप्स से मुझे समझ में आ रहा है कि ये पर्सन अपनी सारे इमोशंस या सारी फीलिंग्स आपको बता नहीं पाता है, बिकॉज ये आपके लिए किंग ऑफ कप्स फील कर रहे हैं, मतलब कि ये आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं या फिर इनके मन में फीलिंग्स आपके लिए हैं। बट किंग ऑफ कप्स एक ऐसा पर्सन होता है कि अगर वो आपको मिस कर रहा है या फिर आपको याद कर रहा है तो वो बहुत ही ईजिली बोल नहीं पाएगा कि आई मिस यू, शायद वो कभी नहीं बोलेगा। तो इट्स लाइक कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको किसी की याद आई और आपने फटाक से फ़ोन उठाया और मैसेज कर दिया आई मिस यू। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिस करते हैं पर फ़ोन नहीं करते या मैसेज नहीं करते। तो ये पर्सन उस टाइप का दिख रहा है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, इमोशनल हैं आपके लिए, बट वो इमोशनल जो साइड है वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल भी है। 7 ऑफ पेंटिकल ये बता रहे हैं कि पर्सन चाहता है इस कनेक्शन में एफ़र्ट डालना। ये पर्सन चाहता है कि इस कनेक्शन में और ज़्यादा अपने एफ़र्ट लगाए कि कनेक्शन नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाए। 7 ऑफ पेंटिकल एक सीड को प्लांट करना, उसे पानी देना, उसे नर्चर करना होता है, जिससे कि जिस सीड को हम नर्चर कर रहे हैं वो आगे जाके ग्रो कर सके और उस पर फ्रूट्स आ सके, पेंटिकल आ सके, अबंडेंस आ सके। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि इन्हें ऐसा फील होता है कि अगर आप इस कनेक्शन पे इन्होंने एफ़र्ट डाले और अपना 100% दिया या फिर आपके टुवर्ड्स इन्होंने अपना 100% दिया तो ये कनेक्शन काफ़ी अच्छी जगह पे जा सकता है। मतलब इस पर्सन का डिज़ायर दिख रहा है कि ये इस कनेक्शन पे एफ़र्ट डालना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल होता है किसी के साथ कुछ क्रिएट करना, किसी के साथ मिलके कुछ क्रिएट करना। तो ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके साथ मिलके एक नया एस्टैब्लिशमेंट रखना चाहते हैं या फिर एक नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं। जो 3 ऑफ पेंटिकल होता है वो किसी चीज़ की नींव रखना बताता है। जब 3 एनर्जीज़ मिलती हैं, और लव रीडिंग में 3 ऑफ पेंटिकल अक्सर ऐसा होता है कि एक एनर्जी आपकी है, एक एनर्जी आपके पर्सन की है और एक एनर्जी डिवाइन की है। ये तीनों जब एनर्जीज़ मिलती हैं तो मिलके एक नया एस्टैब्लिशमेंट रखती हैं, एक नया रिलेशनशिप शुरू होता है। तो जस्ट इमेजिन करिए कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो अगर यूनिवर्स की या डिवाइन की मंजूरी नहीं होगी तो वो रिलेशनशिप शुरू नहीं हो पाएगा। अगर आपकी नहीं होगी तो भी शुरू नहीं हो पाएगा, अगर आपके पर्सन की नहीं होगी तो भी शुरू नहीं हो पाएगा। तो तीनों पेंटिकल्स हैं या तीनों एनर्जीज़ हैं, उनका हार्मनी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि ये कनेक्शन शुरू हो पाए। तो यहाँ पे तीनों एनर्जीज़ हार्मनी में आती हुई दिख रही हैं और एक नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आप का इस पर्सन से पहले कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो और उसके कारण आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ हो या फिर एक ब्रेक लगा हो या फिर कुछ समय तक आप लोगों ने बातें नहीं की हो। पर इस पर्सन का डिज़ायर दिख रहा है कि जो चीज़ ख़त्म हुई है उसको फिर से शुरू करना है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है। अगर अगेन 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहे कि या तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन्हें सारी बातें अपने दिल की नहीं बता रहे हैं या फिर आप इनसे ओपन नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन आपसे पूरे तरीके से ओपन नहीं है और अपनी सारी फीलिंग्स नहीं बता रहा हो जो ये फील कर रहा हो। फॉर सम रीज़न यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है जो मुझे किंग ऑफ कप्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स दोनों से समझ में आए। कुछ कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पे कैंसेरियंस कि हम जैसा फील कर रहे हैं वैसा बोल नहीं रहे हैं, वैसा बता नहीं रहे हैं। तो कुछ ये पर्सन आपको क्लियरली बता नहीं रहे हैं यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल वापस से आया। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ भी था, 6 ऑफ पेंटिकल एक्शन में भी आया है। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, ओके। देन वी हैव 5 ऑफ वांड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, ओके। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि 8 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, मतलब पहले कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जिससे पर्सन मूव ऑन करना चाहता है। हो सकता है आपने कुछ बातें बोल दी हो सकता है इस पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया हो, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उस चीज़ से पर्सन निकलना चाहते हैं। या फिर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी हुआ है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि
बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि पहले स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था, इक्वल गिव एंड टेक चल रहा था, बातें अच्छी हो रही थी, जैसा आप फील कर रहे थे वैसा ही पर्सन भी फील कर रहा था, आप दोनों सेम पेज पे थे। पर हो सकता है कि उसके बाद में कुछ एकदम से कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई हो कि पर्सन अपना 100% इस कनेक्शन में नहीं दे पाया हो, या फिर आप नहीं दे पाए हो, और उसकी वजह से थोड़ी सी ना प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए बहुत छोटे लेवल पे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बड़े लेवल पे हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिख रही है। और उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन चाह रहा है कि जो भी कुछ पास्ट में नेगेटिव हुआ है उससे आप लोग निकल सकें, या फिर ये कनेक्शन निकल सके। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही नर्चरिंग क्वीन होती है, और बहुत ही अबंडेंट क्वीन होती है, बहुत ही स्टेबल क्वीन होती है। मतलब ये जहाँ पे बैठी रहती है वहाँ पे बैठी ही रहती है, वहाँ से हिलती नहीं है, तो ये इस पर्सन का डिज़ायर क्वीन ऑफ पेंटिकल से पता चल रहा है कि आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें रिजॉल्व करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में हुई हैं। मतलब इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है। अगेन इस पूरी रीडिंग में अबंडेंस हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे भी हमें फ्रूट्स और पेंटिकल्स दिखे थे, यहाँ पे भी फ्रूट्स एंड पेंटिकल्स दिखे थे, यहाँ पे भी फ्रूट्स एंड पेंटिकल्स दिख रहे हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि आप, ये कनेक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। शायद ये भी एक फीलिंग हो सकती है कि आप कि आपसे जो चीज़ें मिलती हैं वो किसी और से नहीं मिल सकती हैं, उस चीज़ का रियलाइजेशन भी यहाँ पे दिख रहा है। और एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रही है कि आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, बट यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल भी है। 2 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों में जगल कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, अभी तो पूरे तरीके से हो सकता है इस कनेक्शन पे फोकस नहीं कर पा रहा हो, बट ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आपके साथ एक प्रॉपर फ्यूचर इमेजिन कर रहा है ये पर्सन, कैंसेरियंस। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। आई डोंट नो ये पर्सन कौन है, बट ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। कुछ इश्यूज भी दिख रहे हैं आप दोनों में हुए हैं, बट उस इश्यूज़ का इम्पैक्ट इस चीज़ पे नहीं पड़ रहा है कि आपको किस तरीके से देख रहे हैं। ये आपको बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, और बट कुछ चीज़ें हैं जो ये छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो या आप छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। अब यूनिवर्स से पूछते हैं इस कनेक्शन के बारे में। We have remained positive, okay. Then we have ask your angels, and then we have choose a new direction, okay. तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आया है। जिस तरीके से आप इस पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, जिस तरीके से आप इस कनेक्शन को ले रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है कैंसेरियंस। तो आपको चूज़ अ न्यू डायरेक्शन ये बता रहा है कि आपको एक नए तरीके से इस पर्सन को अप्रोच करना है या फिर इस कनेक्शन को अप्रोच करना है। कुछ आपके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे क्लियर करना है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव बने रहें। अगर कुछ नेगेटिविटी इस कनेक्शन में है तो वो दूर होगी, पर उसके पहले आपको थोड़ा सा पॉजिटिव लाइट में इस कनेक्शन को देखना पड़ेगा। आस्क योर एंजल्स। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन के बारे में, तो अपने इंट्यूशन से पूछिए, अपने गार्जियन एंजल से पूछिए, टैरो रीडिंग्स देखिए, कहीं ना कहीं से आपको हिंट मिल रही है इस पर्सन के बारे में। बट ये बहुत ही सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे। सो अब मैं आपको साइंस बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पेंटिकल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि कन्या राशि, टॉरस इज वृषभ राशि एंड कैप्रिकॉन इज मकर राशि। उसके बाद यहाँ पे स्कॉर्पियोज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब कि यहाँ पे वृश्चिक राशि है। और उसके बाद यहाँ पे लिब्रा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे लिब्रा इस तुला राशि है। और उसके बाद यहाँ पे वांस काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे मेष राशि है, सिंह राशि है एंड धनु राशि है। उसके बाद यहाँ पे टॉरस हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। द हायरोफेंट आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉरस है, मतलब कि वृषभ राशि है। अब मैं आपको अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ। सो यहाँ पे भी कुछ साइंस आए हैं कैंसेरियंस। यहाँ पे टॉरस फिर से आए हैं, वृषभ राशि। यहाँ पे स्कॉर्पियोज आए हैं, वृश्चिक राशि, वृषभ एंड वृश्चिक, ओके। देन वी हैव द अल्फ़ाबेट्स बी एंड एक्स एंड एल एंड यू एंड जी,
T D A G N E E E, फिर से I L U E V S T। ये ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो आप इस ब्लैंक को वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद यू है और उसके बाद है ओ। तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे कैंसेरियंस, और बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। ये जो भी इश्यूज़ हैं आई होप आप लोग रिजॉल्व कर सकें। आई होप ये पर्सन अपने दिल की बात आपको बता सके खुल के, जो कि अभी नहीं बताते हुए दिख रहा है। सो क्लेम दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।